हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लाए हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग देखने वाले क्या बाबू लोग, तो एक संकर संकरण एवं द्वि संकर संकरण के आधार पे मेंडल के जो नियम है उन सभी नियमों के बारे में पढ़ना है। तो मेंडल के बाबू लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल के 3 नियम है। कितना नियम है बाबू? 3 नियम। कितना नियम है जी? 3 नियम से बाबू लोग देखिए ये तीनों नियम के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतर तरीका से जानकारी लेने वाले हैं बाबू लोग। तो आप लोग बहुत ही कम समय में आपको ये तीनों थ्योरी, तीनों नियम आपका समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं बाबू लोग कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एवं डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल के 3 नियम है। कितना नियम है मेंडल का? तो 3 नियम है। पहला नियम है बाबू लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता का नियम। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रभाविता का नियम। देखिए प्रभाविता का नियम में होता क्या? प्रभाविता का नियम होता है प्रभाविता के नियम में देखिए क्या होता है। प्रभाविता माने होता है क्या? दिखने वाला, उसका हिस्सेदारी। लिखा गया क्या कि सर आपको हम बताए थे एक लक्षण के लिए कितना एलील चाहिए? 2 एलील। कितना एलील चाहिए? 2 एलील। अब देखिए सर जब एक लक्षण के लिए लिखा गया है जब दो विपरीत एलील किसी ऑर्गेनिज्म में एक साथ आते हैं, ठीक है सर, जब दो विपरीत एलील किसी ऑर्गेनिज्म में एक साथ आते हैं, ठीक है, माने एक साथ दो विपरीत एलील आया एक जीव में, ठीक है। आगे ये जिसमें से केवल एक प्रभावी होता है। एक क्या होता है बाबू लोग? प्रभावी होता है, जो दिखाई देता है। जो प्रभावी होता है बाबू वो क्या होता है? वो दिखाई देता है। क्या देता है बाबू? दिखाई देता है। और दूसरा अप्रभावी होता है। अप्रभावी माने रिसेसिव होता है, वो दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा नियम को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। क्या बोला जाता है जी? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। देखिएगा जब दो विपरीत एलील, जैसे में यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कि सर जब दो विपरीत एलील, एक एलील ये है एक ये, जब ये दोनों का लिखा गया जब दो विपरीत एलील किसी जीव में एक साथ आते हैं, ठीक है, इससे एक एलील आया टी और एक इससे आया। जब आता है बाबू लोग तो इसमें से 2 एलील होता है, उसमें से एक एलील होता है प्रभावी और एक क्या होता है? अप्रभावी। और जो प्रभावी है तो प्रभावी देखिए प्रभावी लक्षण वाला लंबा वाला यहां पर भी दिख रहा। तो बताइए ये लंबा ये बौना तो दिखना चाहिए, लंबा ये बौना दोनों दिखना चाहिए था, लेकिन आपको केवल कौन दिखेगा? लंबा डोमिनेंट है। डोमिनेंट माने होता है प्रभावी है, अर्थात उसका हिस्सेदारी ज्यादा है, इसके वजह से ये दिख रहा है। तो देखिए बाबू लोग लिखा गया क्या कि जब दो विपरीत एलील किसी जीव में एक साथ आते, ठीक है, जब एक साथ कोई जीव में आने के बाद जिसमें से केवल एक क्या होते हैं? प्रभावी। जो प्रभावी होते हैं वो दिखाई देते हैं। जो प्रभावी, देखिए आप ध्यान रखिएगा कि कोई जीव में बाबू लोग 2 विपरीत एलील आया, ठीक है, उसमें से एक एलील क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। जो प्रभावी होते प्रभावी की इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोला जाता है? डोमिनेंट। और अप्रभावी को इंग्लिश में बोला जाता है रिसेसिव। क्या बोला जाता है जी? रिसेसिव। तो सर जो डोमिनेंट होता है वो दिखाई देगा, जो डोमिनेंट नहीं होगा वो दिखाई नहीं देगा। यही बात कहना था मेंडल जी को। मेंडल साहब का यही कहना था कि सर कोई जीव में 2 विपरीत एलील होते हैं, 2 विपरीत एलील में से एक एलील प्रभावी होते हैं अर्थात तो डोमिनेंट होते हैं और एक रिसेसिव होते हैं। जो डोमिनेंट होते हैं वो दिखाई देता है और जो डोमिनेंट नहीं होता है अर्थात रिसेसिव होता है वो दिखाई नहीं देता है। ये पहला नियम था। आपको समझ में आ गया होगा कि सर लंबा के लिए कैपिटल टी, बौना के लिए स्मॉल टी। पता चला क्या? इससे कैपिटल टी आया और इससे स्मॉल टी आया, लेकिन यहाँ पे दिखना चाहिए लंबा और बौना दोनों, लेकिन यहाँ पे ओनली 4 दिखता है लंबा क्योंकि कौन सा लक्षण है? तो प्रभावी लक्षण। कौन सा लक्षण है जी? प्रभावी। और बौना अप्रभावी लक्षण है, लेकिन दिख रहा है कौन सा लक्षण? प्रभावी दिख रहा है, इसलिए इसे बोला गया प्रभाविता का नियम। माने 2 एलील में से प्रभावी वाला लक्षण दिखेगा, अप्रभावी वाला नहीं दिखेगा। आगे ध्यान दीजिएगा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम में बोला गया बाबू लोग लॉ ऑफ सिग्रेगेशन। इसमें बोला गया क्या कि सर जब दो विपरीत लक्षण के जोड़ो माने पेयर्स को
को क्रॉस कराया जाता है। क्या कराया जाता है बाबू? क्रॉस। जब क्रॉस कराया जाता है तो युग्मक, युग्मक माने गैमेट्स बनते। क्या बनते बाबू लोग? गैमेट्स बनेगा। देखिए बाबू, जब दो विपरीत लक्षण रहेगा, जब दो विपरीत लक्षण को आपस में क्रॉस कराएं तो क्रॉस कराने से पहले उसमें क्या बनेगा? गैमेट्स। क्या बनेगा? गैमेट्स। क्रॉस कराएंगे कराएंगे बाबू लोग तो उसमें क्या बनेगा? गैमेट्स बनेगा। ठीक है सर, जब गैमेट्स बनेगा तो बनते समय एक जोड़ी के एलील, एक जोड़ी के एलील एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बाबू? अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग। देखो हम बोले कि जब विपरीत लक्षण के जोड़े, जब विपरीत लक्षण के जोड़े को क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराते हैं तो गैमेट्स बनेगा। तो गैमेट्स बनने के समय एक जोड़ी के एलील एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग। जैसे यहाँ पे गैमेट्स बनना चाहता है, ठीक है, तो गैमेट्स बनने के लिए टी टी एक दूसरे से क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा जी? अलग। ये गैमेट्स बन गया। क्या बन गया? गैमेट्स। मानिए स्मॉल टी है तो स्मॉल टी एक दूसरे से अलग होगा तो ये क्या बन गया? गैमेट बन गया। क्या बन गया? गैमेट। तो बाबू लोग यही बात को बोला कि जब विपरीत लक्षण के पेयर को क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस करने से पहले गैमेट्स बनेगा और गैमेट्स बनने के लिए एलील एक दूसरे से, देखिए एलील एक दूसरे से क्या हो गए गैमेट्स बनने के लिए? तो गैमेट्स बनने के लिए एलील एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्या होते हैं बाबू? अलग होते हैं। जैसे देख लेते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये के एलील लंबा के लिए, ये बौना के लिए है। तो गैमेट्स बनने के लिए एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे। क्या होंगे जो बाबू? अलग होंगे। तो अलग हुआ तो ये गैमेट्स बन गया। क्या बन गया? गैमेट्स। देखिए लिखा गया कि जब विपरीत लक्षण के पेयर्स को क्रॉस कराया जाता है तो गैमेट्स बनते समय एक जोड़ी के एलील, एक जोड़ी के एलील, ये एक जोड़ा एलील है और एक जोड़ा के जो एलील है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो गए। एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक गैमेट, प्रत्येक गैमेट में एक एलील होता है। कितना एलील होता है? एक ही एलील होता है। जब अलग हो गया तो अलग हो गया तो एक ही एलील नहीं आया बाबू। दो एलील था, दो एलील अलग हो गया तो गैमेट बन गया। अलग नहीं होता तो गैमेट नहीं बनता। तो अलग हुआ तब गैमेट बना और जब गैमेट बना बाबू लोग तो समझिए क्या उसमें कितना एलील हो गया? एक एलील हो गया। और यह गैमेट, यह युग्मक क्या होते हैं? अपने आप में शुद्ध होते हैं, अपने आप में प्योर होते हैं। इसलिए इस नियम को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता, शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम को, पृथक्करण का नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू लोग? क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडल के कौन सा नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम से नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम को शुद्ध युग्मकों की शुद्धता के नाम से जाना जाता, शुद्धता। तो ध्यान दीजिएगा कि जब विपरीत लक्षण के जो दो, क्या होती बाबू? जब विपरीत लक्षण के जोड़े को क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने से पहले गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स बनते समय एक जोड़ी के एलील, एक जोड़ा, एक जोड़ा, कितना जोड़ा? एक जोड़ा के एलील, एक जोड़ा का एलील एक दूसरे से अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। अब अलग होने के बाद क्या बनाते हैं? गैमेट। और उस गैमेट में कितना एलील हुआ? एक सिंगल हो गया। कितना हो गया? सिंगल होते हैं। और ये युग्मक बने, जो युग्मक बन गया ये युग्मक अपने आप में शुद्ध है। क्या है जी? शुद्ध है। जैसे हम लोग में देख लेते हैं, हम लोग में देख लेते हैं, हम लोग में एक्स एक्स है और एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स एक्स हो गया दो एलील। कितना एलील हो गया? दो एलील। सर गैमेट बनाना चाहते हैं तो गैमेट बनाने के लिए एक दूसरे से क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा जी? अलग। और ये गैमेट अपने आप में क्या होता है? शुद्ध होता है। क्या होता है जी? शुद्ध होता है। तो आप लोग इसलिए इस नियम को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहा जाता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स अर्थात युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आगे देखिए तीसरा नियम, स्वतंत्र अपिविहमन का नियम। स्वतंत्र अपिविहमन का नियम, स्वतंत्र अपिविहमन का नियम में होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट, ठीक है, या ऑब्जर्वमेंट में होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है? स्वतंत्र अपिविहमन का नियम होता है क्या कि जब दो जोड़ी की विपरीत लक्षण, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले प्लांट्स को बीच, कितना जोड़ी? दो जोड़ी अर्थात चार, दो जोड़ी मतलब चार, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले प्लांट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है। जब
दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले प्लांट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है। तीन लक्षणों का सेग्रीगेशन माने अलग पृथक्करण, इस लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट रूप से होता है। क्या होता है बाबू? अलग होता है। देखिएगा कि सर अर्थात इस युग एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करता। देखिएगा मानिए एक लंबा है एक बौना है, ठीक है, एक लंबा एक बौना है तो दूसरे को प्रभावित नहीं करता। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे देखिए आपको मेंडल के दूसरा नियम में बताए होंगे हम आप लोग के कि रॉन येलो येलो रॉन के लिए आर रॉन येलो और बताए होंगे हम छोटा वाई को बोला जाता है ये येलो ग्रीन, छोटा वाई को ग्रीन और रॉन। देखिएगा क्या बताया क्या गया ये सब दो जोड़ी अर्थात चार लक्षण। कितना लक्षण? चार। एक रामनी कोटी हो गया पीला, कोटी हो गया जी पीला, और एक रामनी क्या हो गया रॉन मैंने गोल, पीला गोल बीज। इसमें क्या हो गया ग्रीन हरा झुरीदार। तो देखिएगा सर चार लक्षण, दो लक्षण इधर हो गया एक पीला और गोल और एक इधर है हरा झुरीदार, हरा और झुरीदार। जब इसको आपस में क्रॉस कराए थे कल ही पिछला वाला लेक्चर में देख लीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में कि सर जब आप क्रॉस कराते तो इससे डबल वाई को पीला कहते थे और डबल आर को रॉन, और डबल स्मॉल वाई को हरा कहा जाता है और डबल स्मॉल वाई को हरा कहा जाता है, डबल स्मॉल आर को झुरीदार बोला जाता है। तो यही बात को लिखा गया कि सर ये जो अलग होता था वो जो लक्षण है ये लक्षण को कोई दिक्कत नहीं करता था, ये दिक्कत नहीं करता, लक्षण को दिक्कत नहीं करता है। लिखा क्या जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले प्लांट्स के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, उस लक्षण का कोई दिक्कत करता नहीं है। चार वो लक्षण है, चारों लक्षण का पृथक्करण एकदम बढ़िया से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, कोई दिक्कत नहीं करता। अर्थात स्व अपने आप स्वतंत्र है, कोई इससे मिलेगा कोई उससे मिलेगा तो कोई अपने में मिलेगा, किसी से दिक्कत नहीं है। और जब दिक्कत नहीं है तो नए नए लक्षणों वाले प्लांट्स को उत्पन्न कर सकते हैं। तो यही बात को लिखा गया कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले प्लांट्स, दो जोड़ी अर्थात चार लक्षण, और ये जो नियम है ये जो तीसरका वाला नियम है ये तीसरका वाला नियम डाई हाइब्रिड पर आधारित है। किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। जबकि ये दोनों नियम ये 1 और 2 प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम 1 पर निर्भर है, माने एकल संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस के पर आधारित कौन कौन नियम है? तो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है। जबकि स्वतंत्र या विभिन्न का नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करता है। तो कहेगा क्वेश्चन पूछेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस पर कौन सा नियम दिया गया? तो स्वतंत्र या विभिन्न का नियम। जबकि ये दोनों एक का मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। तो समझ लीजिए कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का वाले प्लांट्स को बीच में क्रॉस कराया गया, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले प्लांट्स को बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों का जो पृथक्करण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये जब स्वतंत्र रूप से अलग होता है तो स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे से मिल भी सकता है, और जब मिलेगा तो नए लक्षण वाले नए नए पौधा आएंगे, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थात इसे कह सकते हैं एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करता, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, जिसको मान्य है उससे जुड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे, और जब ये टॉपिक समझ में आ चुका है तो समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।